आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात का समय था, यही कोई 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। मैं ट्रेन के एक डिब्बे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था वो बोगी पूरी खाली थी। उस बोगी में मेरे अलावा एक भी आदमी नहीं था। दरअसल फिलहाल मैं अपने दोस्त के गांव कमलपुर जा रहा हूं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मुझे बस कमलपुर स्टेशन पर उतर जाना है, बाकी वो मुझे ठीक टाइम पर लेने आ जाएगा। मैं अपने दोस्त के गांव पहली बार जा रहा हूं। दरअसल उसके छोटे भाई की शादी है। उसने मुझे खास 5 दिन पहले बुलाया है। ऊपर से मैं ठहरा बेरोजगार आदमी, तो मैंने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। खैर लगभग और आधा घंटा ट्रेन में गुजारने के बाद ट्रेन कमलपुर स्टेशन पर रुकी। मैं अपना बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतरा और पास ही में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी। ऊपर से आसमान का रंग देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत तेज बारिश आएगी। खैर थोड़ी देर सांस ले लेने के बाद मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और अपने दोस्त समर को फ़ोन लगाने जा ही रहा था कि तभी मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन डेड हो चुका है। मैं फ़ोन चालू करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मोबाइल था जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं काफ़ी घबरा गया, क्योंकि अगर मोबाइल चालू नहीं होगा तो समर से मेरी बात कैसे होगी। मैंने नज़र घुमाकर आसपास देखा तो उस छोटे से स्टेशन पर कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय एक चाय के स्टॉल पर बैठे उस आदमी के। मैं उस चाय वाले के पास जाने के लिए अभी अपनी सीट पर से उठा ही था कि तभी मुझे याद आया कि समर का नंबर तो मोबाइल में है, तो अगर कहीं से फ़ोन मिल भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि मुझे अपने घर का भी नंबर याद नहीं है। तो मैं वापस से चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। हालांकि समर को ये पता है कि मैं किस ट्रेन से आने वाला हूँ, तो अच्छा यही होगा कि मैं उसके आने का इंतज़ार करूँ। यही सोचकर मैं बैठा रहा। काश समर ने मुझे उसका एड्रेस बता दिया होता तो मैं कैसे ना कैसे उसके घर तक पहुंच ही जाता, पर अब कोई चारा नहीं है। इसी दौरान एक तेज बादल गरजने की आवाज के साथ ही बारिश आ गई। हालांकि मैं शेड के नीचे था। अभी मैं अपनी सीट पर बैठा आगे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरी बाईं ओर वाले बेंच पर बैठे एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो वहां कोई भी नहीं था। तो ये आदमी बेंच पर आकर कब बैठ गया। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, कौन सी ट्रेन पकड़नी है भाई साहब? तो इस पर मैंने कहा, जी नहीं, ट्रेन नहीं पकड़नी है। और इतना कहकर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस आदमी ने एक लंबी सी हामी भरते हुए कहा, अब तो आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। जब तक आपका दोस्त नहीं आ जाता आप कुछ नहीं कर सकते। उस आदमी की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा चिंतित हो गया, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा था। वो मुझसे कुछ न कुछ बात करके मुझे उलझाए हुए था ताकि मैं टेंशन ना लूं। उस आदमी की बातें काफ़ी मज़ेदार थीं। मैं अपनी सारी परेशानी भूलकर उससे बातें करने लगा। इसी बीच मैंने उस आदमी से पूछा, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर वो आदमी बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ रोज आता हूँ किसी काम से, हर रात। आप लोगों की तरह ही उस आदमी का ये जवाब मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, मगर उस वक्त मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तभी मैंने उस आदमी से कहा, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। इतना बोलकर मैं पास वाली चाय के स्टॉल पर चला गया
और 2 चाय लेकर जैसे ही बेंच की ओर पलटा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब उस बेंच पर वो आदमी था ही नहीं। बेंच पर तो क्या, वो पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इतनी जल्दी वो कहाँ चला गया। तभी मैंने पलटते हुए उस चाय वाले से पूछा, भाई साहब, मेरे साथ वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था, आपने देखा क्या, वो कहाँ गया? तो इस पर उस चाय वाले का जवाब किसी के भी शरीर में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी था। पर साहब, वहां तो आपके अलावा कोई भी नहीं था। मैं तो काफी देर से आपको देख रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं तो आप ही के पास पूछने आ रहा था कि आपको कहाँ जाना है। उस चाय वाले की बात ने मुझे कुछ देर के लिए सुन्न कर दिया था। खैर, मैं वापस अपनी सीट की तरफ जाने लगा। अभी मैं अपनी सीट की तरफ जा ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा, यह स्टेशन रात के लिए ठीक नहीं है। सुना है बुरी शक्तियां भटकती है यहाँ, हो सके तो निकल जाइए। मैं भी बस अपनी दुकान बंद करके निकल ही रहा हूँ। जिस पर मैंने उस चाय वाले को अपनी पूरी परेशानी बताई तो मेरी सारी परेशानी सुनकर वो चाय वाला बोला, स्टेशन के अलावा यहाँ तो ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ आप रात गुजार सकें। एक काम करिए, आप वेटिंग रूम में चले जाइए। यहाँ प्लेटफॉर्म पर रहने से तो अच्छा है कि आप वहीं रहें। जिसके बाद जब तक उस चाय वाले की दुकान खुली रही तब तक मैं उसके पास ही बैठा था, और उसके दुकान बंद करते ही मैं भी वेटिंग रूम की तरफ चल दिया। चाय वाले ने मुझे बता दिया था कि वेटिंग रूम किस तरफ है। बारिश अभी भी उसी तरह से बरसे जा रही थी। उस पूरे प्लेटफॉर्म, या फिर यूं कहें तो उस पूरे छोटे से स्टेशन पर मैं ही शायद अकेला था। ना तो कोई ट्रेन आ रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं समर के ऊपर मुझे अब गुस्सा भी आ रहा था। इतनी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। खैर, चलते चलते मैं उसी प्लेटफॉर्म पर बने एक छोटे से कमरे के पास पहुंचा, जिसके बाहर वेटिंग रूम का बोर्ड लगा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला था, लिहाजा मैं अंदर दाखिल हो गया। कमरे में ना तो कोई बल्ब था और ना ही बैठने का अच्छा इंतजाम, बस 2 लकड़ी के बेंच ही लगे हुए थे। हालांकि बाहर बिजली चमकने की रोशनी से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। अभी मैं बेंच पर बैठने जा ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी के गोद में बैठ गया हूं। मैंने एकदम से उठकर उस बेंच की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। फिर भी मैं उस बेंच पर ना बैठकर दूसरी ओर वाले बेंच पर जाकर बैठ गया। कहीं ना कहीं मेरा दिल कह रहा था कि यहाँ कुछ तो अजीब है, लेकिन मैं इतना मजबूर था कि कुछ नहीं कर सकता था। लाचार होकर मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। यूं ही बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं, ना जाने कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। मैं कमरे से बाहर निकलने के लिए अभी अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ठीक मेरे सामने वाले बेंच पर बैठे एक आदमी पर गई, जो कि सिर झुकाकर रोते हुए सिसकियां ले रहा था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? तो इस पर उस आदमी ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया तो उसका चेहरा देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था, मगर अब उस आदमी का चेहरा बड़ा ही खौफनाक नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल चमक रही थी और उसका गला उसके धड़ से अलग हवा में उड़ने लगा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, लिहाजा मैं वहां से भागा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मैं किसी आदमी से जोर से टकराया। मैंने संभलते हुए देखा तो वो मेरा दोस्त समर था, जिसके बाद मैंने समर को पूरी बात बताई
और हम लोग वहाँ से निकल गए, मगर वो था क्या ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।